क्या हो अगर वो इंसान जिस पर करोड़ों की सुरक्षा का जिम्मा हो वही सबसे बड़ा चोर बन जाए। ये कहानी है अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी कैश रॉबरी की, एक ऐसी लूट जिसने एफबीआई के भी होश उड़ा दिए थे। ये कहानी है एक ऐसे दिमाग की जिसने अपने ही घर में यानी अपनी ही कंपनी में डाका डालने का एक ऐसा फूल प्रूफ प्लान बनाया कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। एक रात, 6 दोस्त और 1 अरब 90 करोड़ रुपए कैश। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका स्टोरी सम्राट में, जहां हम परत दर परत उघाड़ते हैं इतिहास की सबसे अनसुनी और अविश्वसनीय कहानियों को। यहां हर कहानी एक रहस्य है, हर किरदार एक पहेली। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित रोमांचक किस्से सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपको ले चलेंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में और सुनाएंगे एक ऐसी हैरतअंगेज चोरी की दास्तां जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं है, बल्कि भरोसे के टूटने की, लालच की और एक ऐसी गलती की है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे शातिर रॉबरी की कहानी, द डनबर आर्मर्ड रॉबरी। दोस्तों, साल था 1997। जगह लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। ये वो शहर है जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन इसी शहर में एक ऐसा सपना भी बुना जा रहा था जो कानून की नज़र में एक भयानक गुनाह था। हमारी कहानी का हीरो, या यूं कहें कि विलेन, है एलन पेस। एलन पेस। एलन कोई मामूली चोर या बदमाश नहीं था। वो डनबर आर्मर्ड नामक एक बहुत बड़ी कैश ट्रांजिट कंपनी में रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर काम करता था। जी हां, सेफ्टी इंस्पेक्टर, यानी जिस आदमी का काम था कंपनी के कैश वॉल्ट की सुरक्षा को पक्का करना, वही उसे लूटने की तैयारी कर रहा था। डनबर आर्मर्ड कंपनी का काम था बैंकों और बड़े बड़े स्टोर से कैश इकट्ठा करके उसे सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना। उनके पास लॉस एंजलिस के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और हाई सिक्योरिटी वाला कैश डिपो था। ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक किला थी। चप्पे चप्पे पर कैमरे, अत्याधुनिक अलार्म सिस्टम और हर वक्त मौजूद रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स। एलन पेस अपनी नौकरी के दौरान इसी किले का चप्पा चप्पा छान चुका था। उसे पता था कि कौन सा कैमरा कहाँ लगा है, किस कैमरे में ब्लाइंड स्पॉट है, गार्ड्स कब अपनी ड्यूटी बदलते हैं, कब लंच ब्रेक पर जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, वॉल्ट यानी तिजोरी कब और कितनी देर के लिए खुली रहती है। अपनी $7 प्रति घंटे की नौकरी से एलन खुश नहीं था। वो हर रोज लाखों डॉलर अपने आसपास देखता था, लेकिन वो उसके नहीं थे। धीरे धीरे उसके मन में लालच का बीज पनपने लगा। उसने सोचना शुरू किया कि अगर इस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा उसका हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया, वो डनबर डिपो को लूटेगा। किसी भी बड़ी चोरी के पीछे एक बड़ा प्लान होता है, और एलन पेस का प्लान वाकई में बहुत बड़ा और बहुत शातिराना था। उसने अकेले इस काम को अंजाम देने का नहीं सोचा। उसने अपने 5 बचपन के दोस्तों को इस प्लान में शामिल किया। ये सभी दोस्त आम लोग थे, कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। एलन ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उनके सामने अपना प्लान रखा। पहले तो वो सब डर गए। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये अमेरिका की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक पर धावा बोलने जैसा था। लेकिन एलन ने उन्हें यकीन दिलाया। उसने उन्हें डिपो के ब्लूप्रिंट्स दिखाए, कैमरों की लोकेशन समझाई और ये भी बताया कि वो कैसे बिना एक भी गोली चलाए और बिना कोई अलार्म बजाए इस काम को अंजाम दे सकते हैं। 12 सितंबर 1997, शुक्रवार की रात। जैसा कि प्लान किया गया था, एलन पेस और उसके 5 दोस्त, एरिक बॉयड, यूजीन हिल, फ्रेडी मैक्रेरी, टेरी ब्राउन और थॉमस जॉनसन, एक हाउस पार्टी में मौजूद थे। वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे ताकि सब उन्हें देखें, लेकिन उनकी नजरें घड़ी की सुइयों पर थीं। जैसे ही आधी रात हुई, वो चुपके से पार्टी से निकल गए। उन्होंने काले रंग के कपड़े और स्की मास्क पहने। उनके पास वॉकी टॉकी, पिस्तौलें और डक्ट टेप थे। वो एक किराए की यू-हॉल वैन में सवार होकर डनबर आर्मर्ड डिपो की तरफ बढ़ चले। डिपो के पास पहुंचकर एलन ने अपनी चाबियों से साइड का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही वो सब सीधे कैफेटेरिया में जाकर छिप गए। एलन की टाइमिंग परफेक्ट थी। ठीक 12:30 बजे एक एक करके नाइट शिफ्ट के गार्ड्स कैफेटेरिया में आने लगे। जैसे ही कोई गार्ड अंदर आता, ये 6 लोग उस पर झपट पड़ते। इससे पहले कि गार्ड कुछ समझ पाता, उसे पकड़कर उसके हाथ पैर डक्ट टेप से बांध दिए जाते। उन्होंने किसी को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचाई। उनका मकसद सिर्फ उन्हें काबू में करना था। एक एक करके उन्होंने सारे गार्ड्स को बंधक बना लिया। अब बारी थी सबसे बड़े काम की, वॉल्ट। एलन को पता था कि शुक्रवार की रात को वॉल्ट का दरवाजा खुला रहता है। वो और उसके साथी वॉल्ट के अंदर घुसे। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वॉल्ट में हर तरफ नोटों के बंडल और कैश से भरी थैलियां थीं, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उन्हें सिर्फ 30 मिनट के अंदर अपना काम खत्म करना था। एलन को यह भी पता था कि किन थैलियों में बड़े नोट हैं और कौन से नोट नॉन सिक्वेंशियल हैं, यानी जिन्हें ट्रेस करना मुश्किल होगा। उन्होंने जल्दी जल्दी कैश की थैलियों को यू-हॉल वैन में लोड करना शुरू कर दिया। 30 मिनट के अंदर उन्होंने वॉल्ट लगभग खाली कर दिया था। जाने से पहले एलन उस कमरे में गया जहां सिक्योरिटी टेप्स रिकॉर्ड हो रहे थे। उसने रिकॉर्डिंग मशीनें तोड़ी और सारे टेप अपने साथ एक बैग में भर लिए।
वो चुपचाप डिपो से बाहर निकले, वैन में बैठे और अंधेरे में गायब हो गए। उन्होंने अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी कैश रॉबरी को अंजाम दे दिया था। कुल $18.90 मिलियन। आज के हिसाब से ये रकम लगभग 1 अरब 90 करोड़ रुपए बनती है। अगली सुबह जब डनबर कंपनी के अधिकारियों को इस चोरी का पता चला तो हड़कंप मच गया। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि उनकी साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। मामला तुरंत FBI के पास पहुंचा। FBI के लिए ये केस एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चोरों ने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा था, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई गवाह नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई सिक्योरिटी फुटेज भी नहीं। पुलिस को क्राइम सीन से सिर्फ एक चीज मिली, एक टूटी हुई टेललाइट का छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा। जांच करने पर पता चला कि ये टुकड़ा एक यू-हॉल वैन का है। लेकिन लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहर में हजारों यू-हॉल वैन थी। ये सुराग ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। FBI को एक बात तो साफ थी, ये किसी बाहरी चोर का काम नहीं है, ये एक इनसाइड जॉब है। किसी ऐसे व्यक्ति ने इसे अंजाम दिया है जिसे डिपो की हर छोटी बड़ी बात पता थी। उनकी शक की सुई तुरंत उन कर्मचारियों पर गई जो हाल ही में कंपनी छोड़कर गए थे या जिन्हें निकाला गया था। इस लिस्ट में एलन पेस का नाम भी था। FBI ने एलन से पूछताछ भी की, लेकिन उसके पास तो पक्की एलिबी थी। वो चोरी वाली रात एक पार्टी में था और कई लोगों ने उसे वहां देखा था। FBI को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। अब एलन और उसके दोस्त करोड़पति बन चुके थे, लेकिन उनके सामने एक नई चुनौती थी, इस पैसे को छिपाना और इसे खर्च करना। $18.9 मिलियन कैश, वो भी छोटे छोटे नोटों में, बहुत ज्यादा जगह लेता है। उन्होंने पैसे को आपस में बांट लिया और अलग अलग जगहों पर छिपा दिया। उन्होंने धीरे धीरे इस पैसे को इस्तेमाल करना शुरू किया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अचानक से महंगी गाड़ियां और घर खरीदने शुरू कर दिए तो वो पकड़ में आ जाएंगे। उन्होंने पैसे को लॉन्डर करने की कोशिश की, यानी काले धन को सफेद बनाने की। उन्होंने कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ फर्जी कंपनियां बनाई। महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। FBI के हाथ खाली थे और ये 6 दोस्त अपनी नई नई अमीरी का मजा ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो बच निकले हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और इस केस में भी एक छोटी सी गलती ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। चोरों के गैंग में से एक सदस्य था यूजीन हिल। यूजीन ने पैसे को लॉन्डर करने के लिए एक रियल एस्टेट ब्रोकर से संपर्क किया। यहीं पर उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने ब्रोकर को जो कैश दिया वो उन नोटों की गड्डियों में था जिन पर अभी भी डनबर की ओरिजिनल कैश स्ट्रैप्स यानी रबर बैंड जैसे बैंड लगे हुए थे। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही बेवकूफ़ी भरी गलती थी। जब उस ब्रोकर ने ये देखा तो उसे शक हुआ। उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। अब FBI के हाथ एक बड़ी लीड लग चुकी थी। उन्होंने यूजीन हिल पर नजर रखनी शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि यूजीन के संबंध एलन पेस और बाकी के दोस्तों से हैं। लेकिन असली मोड़ तब आया जब गैंग के एक और सदस्य ने एक और बड़ी गलती की। थॉमस ली जॉनसन नाम के इस चोर ने एक दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए। ये पैसे भी ओरिजिनल कैश ट्रैप्स के साथ थे। उस दोस्त ने जब ये देखा तो वो भी डर गया और उसने पुलिस को बता दिया। अब FBI का शक यकीन में बदल चुका था। उन्हें पता चल गया था कि एलन पेस और उसके दोस्त ही इस चोरी के पीछे हैं, लेकिन उनके पास अभी भी सीधे सबूत नहीं थे। अब FBI ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। उन्होंने गैंग के एक सदस्य जो थोड़ा कमजोर कड़ी था को पकड़ा और उस पर दबाव बनाना शुरू किया, और आखिरकार वो टूट गया। उसने चोरी की पूरी कहानी FBI के सामने उगल दी। उसने बताया कि कैसे एलन पेस ने पूरा प्लान बनाया और कैसे उन्होंने मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया। उसने ये भी बता दिया कि बाकी का पैसा कहाँ छिपा है। इसके बाद जो हुआ वो किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। FBI ने एक एक करके सभी 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके घरों और ठिकानों से लाखों डॉलर कैश बरामद हुआ। हालांकि पूरा $18.9 मिलियन कभी बरामद नहीं हो पाया। ऐसा माना जाता है कि लगभग $10 मिलियन वो लोग खर्च कर चुके थे या कहीं और छिपा दिया था जो कभी नहीं मिला। एलन पेस, इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड जिसने इतना सटीक प्लान बनाया था, अपने ही दोस्त की एक छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा गया। अदालत में केस चला। एलन पेस को अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी कैश रॉबरी का मास्टरमाइंड होने के जुर्म में 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसके बाकी साथियों को भी लंबी लंबी सजाएं हुई। ये कहानी हमें बताती है कि लालच का रास्ता आपको चाहे कितनी भी ऊंचाई पर ले जाए, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। एलन पेस और उसके दोस्तों ने एक रात में करोड़पति बनने का सपना देखा था, लेकिन उनका ये सपना एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गया। उन्होंने एक लगभग परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया था, एक ऐसा क्राइम जिसने उन्हें रातों रात अमीर बना दिया था। लेकिन वो ये भूल गए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी डनबर आर्मर्ड रॉबरी की अविश्वसनीय कहानी। एक सेफ्टी इंस्पेक्टर जो चोर बन गया, एक फुल प्रूफ प्लान जो एक छोटी सी गलती से नाकाम हो गया, और $1 अरब 90 करोड़ रुपए की चोरी जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। उम्मीद है आपको स्टोरी सम्राट का आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आपके हिसाब से एलन पेस की सबसे बड़ी गलती क्या थी?
क्या ये उसके दोस्त की बेवकूफ़ी थी या उसका लालच? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही सच्ची और हैरत अंगेज कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्टोरी सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और नई रहस्यमयी और रोमांचक दास्तां के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।